अगर वचन के प्रति रवैया सही नहीं, आपका विश्वास काम नहीं करेगा। अगर आपका विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव नहीं डाल रहा है तो वो काम नहीं करेगा। तीसरा, अगर आपके अंदर आशा नहीं तो आपका विश्वास काम नहीं करेगा। तो विश्वास आशा के बिना काम नहीं कर सकता, आप इसे नोट करेंगे। तीसरी रुकावट जो आपके विश्वास के लिए आती है वो है जब आपकी आशा खत्म हो जाती है। जब आपकी आशा खत्म हो जाती है। एक औरत थी, वो कभी अपनी लाइफ में चली नहीं थी, व्हील चेयर पर थी, मसीह में हर क्रूसेड में जाती रही। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। सोचो क्या बनेगा। वो आशा, वो हर क्रूसेड में वो चेक करके थक गई थी। क्या करूं अभी, हर क्रूसेड में जाना, चेक करना, चलो जी चल के देखो, चल के देखो, चल के देखो। वो कहते अब उसने बंद ही कर दिया, क्या फायदा अभी। समझ पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के दास ने वहां पर प्रीच किया और उसके अंदर आशा फिर से जाग गई कि अपनी आशा खत्म ना करो। उसको आशा खत्म करके कई साल तो उसने वेस्ट कर लिए आशा खत्म करके, और उसी दिन उसने अपनी आशा पर काम किया, अपनी आशा फिर से जगाई। मुझे विश्वास है प्रभु मुझे चलाएगा। और प्रभु ने दास ने उसके बीच जाकर उसके लिए प्रार्थना की, उसको थोड़ा सा चलाया। सारी चर्च में आधा घंटा उस पर लगाते रहे, क्योंकि वो थोड़ा चल खड़ी हो गई, जो कभी खड़ी नहीं हुई थी। प्रेयर की खड़ी होगी 20 साल बाद, अब वो खड़ी होगी। अब उस पर प्रार्थना चल रही है। वो 1 कदम रख रही है, 2 कदम रख रही है, धीरे धीरे वो चलने फिरने लगी और पूरी अपनी लाइफ में वापस आ गई। तो आपकी आशा खत्म तो नहीं हो गई। आशा, अपने को कोसना बंद करो और आशा को पैदा करो अपने अंदर। शैतान आशा को खत्म करता है, उम्मीद को खत्म करता है। अगर ये नहीं है तो विश्वास काम नहीं करेगा। निकालेंगे इब्रानिया 11:1, लिखे अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। यहां पर इब्रानिया 11:1, यहां पर विश्वास और आशा एक साथ आते हैं। यहां पर विश्वास आशा की हुई वस्तु, विश्वास के बाद अगला ही शब्द आता है आशा। इसका मतलब अगर आशा के बिना विश्वास काम नहीं करेगा। विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय, अंधे की वस्तु का परिणाम है। मतलब अगर आपके अंदर आशा है, आप सीधा विश्वास पैदा करने की कोशिश करते हैं और वो विश्वास केवल आपके शब्दों में आ जाता है। जो आशा आती है आपकी स्पिरिट में आती, आपकी आत्मा में आती, आपके मन में, आपके हृदय में आती। विश्वास केवल कई बार आपके शब्दों में रह जाता है। तो विश्वास आशा की वस्तु, मतलब अगर आशा के बाद काम करता है तो आशा की हुई वस्तुओं का, और आशा धीरज के साथ काम करती है। लेकिन धीरज को अपना काम करने दो, बाइबल में लिखा है। धीरज अगर अपना काम करेगा तो आशा अपना काम करेगी और विश्वास अपना काम करेगा। सब बोले आमीन। बाइबल में कहता है धीरज को अपना काम करने दो। अगर धीरज मतलब आप वेट कर रहे हैं, वेट इज ग्रेट, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। आपको सिखाया गया, अगर आपकी लाइफ में वेट है, अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से वेट है, तो आपकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से ग्रेट भी है। तो अगर ग्रेट लेना है तो परमेश्वर की ओर से वेट ले सकते हैं आप आराम से। मैं ये नहीं कह रहा अगर आपकी लाइफ में शैतान की ओर से वेट है, या आपकी लाइफ में तुम्हारे पाप की ओर से वेट है, मैं उसकी वेट की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से वेट है तो परमेश्वर की ओर से ग्रेट भी है। तो जब आपके अंदर धीरज होता है तो आपके अंदर आशा बनी रहती है आपकी। और धीरज आत्मा का एक फल है। और विश्वास कहां पाया जाता है? आत्मा में। विश्वास कहां पाया जाता है? आत्मा में। कि लिखा है अगर यीशु को मुंह से अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे, मन में, हृदय में, आत्मा में अगर यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, तो तू पक्का उद्धार पाएगा। तो कहां आया विश्वास? आत्मा में। सुनने से आता है, पढ़ने से, बोलने से, सुनने से आप उसे हृदय में लेकर जाते हैं।
और ये तो आत्मा का फल है धीरज। कहते हैं आत्मा के फल को काम करने दो, अपने अंदर धीरज के फल को काम करने दो। जब धीरज का फल काम करता है, अगर मैं अपनी लाइफ में धीरज रख के ना बैठता कि प्रभु एक दिन उपयोग करेगा, एक दिन उपयोग करेगा, एक दिन उपयोग करेगा, अगर धीरज ना रखता तो मैं अपनी जिंदगी में रास्ते बदल लेता। जब 5 साल मसीह में आया पर मैं उपयोग नहीं हो रहा था, बस मसीह में बढ़ रहा था, सीख रहा था। जितनी मेरे अंदर भूख थी, प्यास थी, मैं 2-3 सालों में भी खड़ा हो सकता था, पर परमेश्वर चाहते थे मैं सीखूं, ताकि जो धीरज के लोग हैं उन्हें मैं सिखा सकूं मैं कैसे तैयार हुआ। परमेश्वर ने 5 साल मुझे कैसे तैयार किया। अब जब 5 साल के बाद सेवा शुरू हुई, 2017 में संडे मीटिंग शुरू हुई, 5 मई 2017। जब 2017 में सेवा शुरू हुई संडे मीटिंग की, तो 18-19 2 साल में ही ये यंगेस्ट फास्ट ग्रोइंग फर्स्ट मिनिस्ट्री हो चुकी थी पंजाब में। हालेलुया। उस समय अनमैरिड, मतलब जवान उठा और तेजी से बढ़ने लगा। हालेलुया। लोग ऐसे कहने लगे थे, क्योंकि उसके पीछे एक तैयारी थी। इसलिए अगर आपने फास्ट ग्रोइंग देखनी है, बढ़ोतरी देखनी है जिंदगी में, तो आपको धीरज और आशा खत्म नहीं होनी चाहिए, जो विश्वास के द्वारा प्रभाव डालता है। इसीलिए अपनी जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत हारो, धीरज रखो और अपने अंदर आशा को कार्य में लाओ। तो विश्वास अंधे की वस्तु को, जो चीजें दिख नहीं रही तुम्हारी लाइफ में, उन्हें प्रमाण मतलब प्रकट करेगा। उन्हें जो चीजें दिख नहीं रही उन्हें प्रकट करेगा विश्वास। बोलो मेरा विश्वास जो दिख नहीं रहा उसे प्रकट करेगा जो मैं देखना चाहता हूं। मरकुस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहते जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। अब जब आशा खत्म होती है तो प्रार्थना भी खत्म होती है। जब आशा ही नहीं, आप प्रेयर क्यों करोगे? जब आपको कोई आशा ही नहीं है, आप निराश हो जाते हैं, आप कोसने लग जाते हैं अपने आप को और नकारात्मक बोलने लग जाते हैं। ये 3 काम करते हैं, या तो आप निराश हो जाते हैं, या अपने आप पर नकारात्मक बोलने लग जाते हैं। तो इसलिए जब तुम प्रार्थना करके मांगो और प्रतीत कर लो। अब तुम मांगते हो, तुम्हें प्रतीत नहीं होती क्योंकि आशा नहीं, खत्म हो जाती आशा। आशा खत्म होना क्या है? आपने कई लोग देखा जो चर्च आने शुरू होते हैं, 1-2 महीने 3 महीने जब उनकी लाइफ में काम नहीं होता, उनकी आशा खत्म हो जाती है और वो छोड़ देते हैं प्रभु। फिर दुनियादारी में घूम के आते हैं, 3-4 महीने बाबा चेलाओं के पास जाते हैं और फिर देखते और वहां भी काम नहीं होता। फिर वो सोचते हैं इससे अच्छा तो चर्च है, ना हमसे पैसा लिया गया, ना पैसा दिया गया, ना हमें कुछ धक्के खाने पड़े, हमारे लिए प्रार्थना करते, दिन रात जागते हैं, हमें प्रेम मिलता है। वो फिर से प्रभु के पास आते हैं, क्योंकि जब वो देखते झूठ के तरीकों को, सच्चाई को जानने के बाद लोग झूठ में चलते तो है पर उनका मन नहीं लगता। उनको पता होता है झूठ है पर वो करते हैं क्योंकि हृदय कड़वा हो जाता है उनका। तो फिर वो वापस आते हैं, फिर से अब आशा पैदा करते अपने अंदर। प्रभु ने चंगा भी कर देता है, पर क्या हुआ? बीच में उन्होंने बहुत से समय को बर्बाद कर लिया। क्यों? आशा खत्म हो चुकी थी। आपने बिजनेस शुरू किया विश्वास से, 3 महीने कोई रिजल्ट नहीं आया, 1 साल कोई रिजल्ट नहीं आया, आपने छोड़ दिया। आशा खत्म हो गई, विश्वास खत्म हो गया, आपने छोड़ दिया। धीरज नहीं रख पाए, छोड़ दिया। थोड़े टाइम बाद और बिजनेस शुरू किया और फिर से और टाइम लगाया उसमें और आगे वो भी छोड़ दिया। फिर और शुरू किया, वो भी छोड़ दिया। और फिर प्रेयर पॉइंट लेके बनते, पास में कोई भी काम करता हूं सफल नहीं होता। और इन 3-4 बिजनेस में कामों में मैंने 4-5 लाख खराब हो गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आशा खत्म हो जाती है, विश्वास खत्म हो जाता है। मैं आपको बताऊं, अगर लाइफ में कोई भी चीज है, अगर एक चीज तुम पकड़ो प्रभु के द्वारा और उस पर लगे रहो,
एक ही विषय को पकड़ लो, उसमें लगे रहो, तो एक दिन तुम इतना आगे चले जाओगे अपनी लाइफ में, तुमने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। पर शत्रु क्या करता है? तुम्हारी आशा को खत्म करता है। मतलब आज लोग सेवकाई में आते हैं, कभी सेवकाई नहीं, मुझे लगता है मैं बिजनेस कर लूं, नहीं मुझे लगता है मैं फॉरेन चले जाऊं। लोगों का कुछ भी क्लियरेंस नहीं, कोई भी विजन क्लियर नहीं। मान लो एक बार आप ऑफिस में आप कहेंगे, पास्टर मैं प्रभु के लिए बहुत उपयोग होना चाहता हूं, मैं प्रभु के कामों को करना चाहता हूं ऐसा, प्रभु के लिए वैसा वैसा वैसा, लंबी स्टोरी। और बीच में से जेब से पासपोर्ट भी निकालेंगे, प्रेयर भी करना, मेरा कनाडा का भी अप्लाई किया हुआ है। बात बनी नहीं, मैच नहीं कर रहा है कुछ भी। वो पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करना, मैं यहां जॉब करना चाहता हूं, यहां मेरी जॉब हो जाए, जहां जॉब हो जाए। ओके, मन पहले मन क्या है? प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, हीलिंग करना चाहता हूं, मिरेकल्स करना चाहता हूं। ओके, मेरी यहां जॉब भी मुझे ट्राई कर रहा हूं, अगर वो भी मिल जाए। वो ऐसी जॉब है यहां पर तुम पवित्रता में नहीं रह सकते, यहां का माहौल ऐसा है। इसका मतलब तुम्हारा विजन क्लियर नहीं। तुम इधर तो कह रहे प्रभु के लिए जीना है और ऐसी जॉब में जाने के लिए भी तैयार हो, यहां पर तुझे पता है मुझे होलीनेस हाई लेवल, अगर मुझे सेवा का विजन है तो मुझे होलीनेस हाई लेवल की देनी पड़ेगी। लेकिन प्रभु ने अपने सेवक को अलग करके रखा है, तो मैं ऐसे माहौल में भी एडजस्ट होने को तैयार हूं। तो ऐसी बातों से लोगों को पता चल जाता है हमें कि वो सचमुच भूखे हैं या नहीं। कई लोग आते हैं, पापा जी मुझे बहुत भूख है। एक पास्टर मेरे पास आया, वो मिला और चला गया। उसके साथ एक लड़का बैठा था, वो कहते मुझे भी 1 मिनट बात करनी। मैंने कहा आजा। वो चले गए और ये रोने लगा, कहता मेरे अंदर रूहों का बोझ है, ये है, मैं ऐसा 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 प्रभु के लिए ऐसा। और उनकी पूरी बातों में झलक रहा था कि वो सचमुच रूहों का असली बोझ है। और मैंने सीधा ही उसके लिए प्रेयर की, प्रभु तुझे उपयोग करेगा बहुत ताहत के साथ। और सीधा उसकी सेवकाई बढ़ी, 100 200 300 500 1000, समझ पा रहे हैं, वो बढ़ने लगा। तो इसी तरह से प्रभु भी आपके हृदय को जांचता है कि आपके अंदर क्या चलता है। क्या तुम फिर आप कहते हैं मेरी लाइफ में होता क्यों नहीं? क्योंकि वो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। बाइबल में तुम क्लियर नहीं होते अपने किसी भी एक हिस्से में, अभी तक तुम डाउट में हो। कुछ भी शुरू करते हो, आशा खत्म, सेवकाई आशा खत्म। जब विजन लेके आते हो, प्रभु तुम्हारे फ्यूचर को बनाता है। कई लोग फुल टाइम इस सेवकाई के विजन को लेके आए, उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, आज तक खड़े हैं। प्रभु उनके भविष्य को तैयार कर रहा है, समझ पा रहे हैं? उनके लिए योजना बना रहा है, भविष्य तैयार कर रहा है। सब चीजें हो रही है, उनकी मैरिज हो रही है, बेबी हो रहे हैं, सब चीजें आगे, जितने भी आगे सब तरह की ब्लेसिंग है प्रभु उनकी लाइफ में देता जाएगा। बेस्ट, अच्छा, बिना समय बर्बाद किए हुए। काफी लोग जिनकी लाइफ में कभी कुछ ब्लेसिंग्स नहीं थी, जब वो सेवा में आई, यहां उनकी लाइफ में ब्लेसिंग आई। जब उन्होंने जिम्मेवारी ली प्रभु के काम की, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग के डोर्स खोले। तो जब आप जिम्मेवार इंसान बनते हैं तो प्रभु आपके रास्तों को खोलते। जब आप सेवा में जिम्मेवारी लेते हैं, जब आप ब्रांचों में जिम्मेवार बनते हैं कि मुझे जिम्मेवारी दो, मैं ब्रांचों में केवल विजिट करने वाला। कोई कहता नहीं मैं जिम्मेवार हूं, मुझे जिम्मेवारी लूंगा, मैं कोई ड्यूटी लूंगा। आप कितनी जिम्मेवारी लेते हो? आपने अपने नगर की जो जिम्मेवारी ली कि मेरा नगर बचाया जाए। ब्रांच का मतलब क्या है? कि वो नगर बचाया जाए। जब एक ही नगर में बार बार मीटिंग्स होती रहेगी, एकदम से सब रूहें नहीं बच जाती। प्रार्थना करने वाले करते रहेंगे, सुसमाचार सुनाने वाले वहां के जाते रहेंगे, तब प्रभु वहां पर गढ़ों को तोड़ता है और वहां विदारी आती है। और कौन सीरियस है? कौन अपने नगर के लिए जिम्मेवार है? कौन कहता है मैं जाऊंगा, मुझे भेज प्रभु, आराधना करूंगा, मैं पूरे दिल से तेरी सेवा करूंगा, मैं हूं यहां, मुझे भेज। बहुत कम। जब आप जिम्मेवार नहीं बनते तो प्रभु आपकी जिम्मेवारी भी क्यों लेगा? आपसे एक भी जिम्मेवारी नहीं कि प्रभु चलो तेरे भवन में बोने की जिम्मेवारी मेरी, ये बोने का काम मैं तेरे भवन में करूंगा। मेरी सुसमाचार की जिम्मेवारी, मेरी प्रार्थना की जिम्मेवारी ली तेरे भवन की। मेरी जिम्मेवारी भवन में आ रहे हैं लोग, बाथरूम साफ करूंगा, मैं जोड़ा घर में बैठूंगा, मैं पानी पिलाऊंगा, मैं कोई भी तेरे भवन की, मैं तेरी
तेरी सेवा की, तेरे मिशन की परमेश्वर जिम्मेवार इंसान बनता हूं। मैंने खुद देखा, एक दिन मैं इसी रोड से जा रहा था किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए, और मेरी जिम्मेवारियां, मेरे परिवारक फाइनेंशियल लाइफ की, सियानों बंदों को बिस्तर पर संभालना, 3-4 साल से केयरिंग करना, सब चीजें लाइफ की, परिवार की सब चीजें जिम्मेवारी से दबा हुआ था। और मैं किसी के लिए प्रेयर करने जा रहा हूं, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और रो रहा हूं। तो मैं हेलमेट लगा के रखता था, क्योंकि मुझे जब रोना आए तो कोई दिखे ना। कई बार तो आत्मा मुझे छूता था, मैं रोने लग जाता था। बाइक पर जाता, चर्च आते समय जाते समय मेरा रो कर जाता था। मैं चर्च में जाना, भजन सुनते जाना, रो के चर्च में एंट्री करना। तुम लड़ाई कर करके एंट्री करते हो। तो चर्च से हम आते थे, जो वचन सुना होता था, रो के आते थे, हेलमेट लगाया, बीच में रो रहे हैं, अंदर से रो के आ रहे हैं चर्च में, क्योंकि आत्मा ने छुआ हुआ है। कि आप क्या जिम्मेवारी लेते हैं। तो इसी तरह से जब मैं जा रहा था किसी के लिए प्रार्थना करने और अंदर रो रहा, प्रभु बहुत जिम्मेवारियां हैं, पर लोगों ने प्रार्थना के लिए भी बुलाया है। अपनी लाइफ में टूटा हुआ हूं इधर, पर किसी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, किसी टूटे हुए को जोड़ने जा रहा हूं, पर खुद टूटा हूं। तो अचानक से प्रभु की आत्मा ने जब बिचकार गया, मैं ऑड से राहों के बिचकार तक मेरी बाइक पहुंची, प्रभु ने सीधा कहा आत्मा में, वो आवाज वाला नहीं, आत्मा में जाना। प्रभु ने कहा तू मेरे काम को कर, मैं तेरे कामों को करूंगा। तुम मेरे काम की जिम्मेवारी ले, मैं तेरी सारी जिम्मेवारी ले लूंगा। और आज मुझे अपनी गवाही देने की जरूरत नहीं, मेरी ब्लेसिंग्स आपके सामने है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं, प्रभु कहते मैं तेरी जिम्मेवारी लूंगा, है ना, मैं तेरी जिम्मेवारी लूंगा। जैसे कोई अनाथ होता ना, तो कोई लोग कहते हैं मैं इसको पालूंगा, मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं। कोई सेलिब्रिटी कहता है मैं इसका जीवन भर की जिम्मेवारी, इसकी पढ़ाई की, लिखाई की मैं लेता हूं। जिम्मेवारी लेना, हालेलुया। जैसे चर्च जिम्मेवारी लेती, विधवाओं के राशन की जिम्मेवारी लेती, जो लोग बिल्कुल परिवार में कोई नहीं कमाने वाला, उनको फ्री राशन दिया जाता है, हम आपकी जिम्मेवारी लेते हैं। समझ पा रहे हैं, जिम्मेवार लेना। तो प्रभु देखता है ये मेरी ओर से किसी व्यक्ति की जिम्मेवारी ले रहे हैं। हमें विधवाओं की प्रार्थना लगती कि प्रभु अपने दास ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ। मैं हमेशा जरूर जानना, मैं कि ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੇ कहना प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ऐदा ਵਧਾਵੇ, ऐदा रूहां दवे, ऐदा। तो फिर आज देख रहे हैं आप कैसे ब्रांचों में लोग जमा हो रहे हैं। वो ब्लेसिंग्स देते हैं, जब उनके आंसू पहुंचे जाते हैं तो वो ब्लेस करते हैं हमें प्रेयर के द्वारा, दिल से। हालेलुया। आप किसकी जिम्मेवारी लेते हैं? हालेलुया। इसीलिए प्रभु आपकी फिर जिम्मेवारी लेता है आपकी लाइफ की, जब आप प्रभु की जिम्मेवारी लेते हैं। पर उसमें क्या, आप कहते हैं ये तो टॉपिक से बाहर आ गया। जब आप जिम्मेवारी लेते हैं प्रभु की और आप देखते हैं प्रभु अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, मेरा पिता मेरी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है, मेरा हस्बैंड मेरी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है, मेरे बच्चे मेरी जिम्मेवारी, आप कहते हैं प्रभु मेरी जिम्मेवारी, अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है। मैंने तो सेवा की, मैं वॉलंटियर रहा 4 साल चर्च में, मैंने इतने क्रूसेड करवाए, मैं तो यही काम करता था चर्च में, प्रभु ने किया क्यों नहीं? मैंने तो इतने साल से छोड़ा नहीं प्रभु को, फिर भी मेरी मैरिज नहीं हो रही। प्रभु अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं पूरी करता है? वहां आती है धीरज, आशा, जो विश्वास को पैदा करेगा। हालेलुया। वहां आता है अगर परमेश्वर की ओर से वेट है तो ग्रेट भी है, अगर उसने जिम्मेवारी ली है तो चुप करके बैठ जाओ। जब पिता ने आपकी जिम्मेवारी ली है ना, आप बचपन में 12 साल के होके नहीं कहते थे डैडी हुण मेरी मैरिज कराओ ना, अरे बोलेगा टाइम आ जाएगा, मुझे तेरी जिम्मेवारी है। जब आप छोटे थे उन्होंने जिम्मेवारी पूरी की, स्कूल भेजना था पूरी की, बड़े हो गए स्कूल भेजा, और बड़े हो गए कॉलेज भेजा, और बड़े हो गए उसके बाद आपको कहते हैं ओके काम खोल के दे दिया, चल अब बेटा कर, जब अब जॉब कर, खुद कमा, जिम्मेवार बन। और बड़े हो गए रिश्ता ढूंढ के ला दिया। अब कहेंगे ओके, और बड़े हो गए तो आपके बच्चे भी बड़े हो गए, अब वो कहते हैं अब तुम्हारी जिम्मेवारी बेटा, पढ़ा लिखा के बड़ा किया, अब तुम हमें संभालो। छोटे वक्त हम तुम्हें डायपर चेंज करते थे तुम्हारे,
अगर वो बिस्तर पर होते, उनके भी डायपर लगते, बूढ़े कई हो जाते लोग, तो कहते अब तुम हमारे डायपर चेंज करो। समझ पा रहे हो? तो जिम्मेवारी समझ पा रहे हो? मैं आपको बताऊं, आज ये आशा, अगर आपने प्रभु के काम की जिम्मेवारी ली है तो आशा और विश्वास खत्म ना होने देना, धीरज से जाते रहो। वो अपनी जिम्मेवारी पूरी करेगा ही करेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। वचन विश्वास दिलाता है। हालेलुया। पर वेट इज ग्रेट, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। हालेलुया। अब यिर्मयाह 29 की 11 में लिखा है, यही तो लिखा है, यहोवा की ये वाणी है मैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, जो जिम्मेवारियां मैं तुम्हारी लेता हूं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, जो जिम्मेवारियां मैं तुम्हारे विषय में लेता हूं, यहोवा की ये वाणी है, उन्हें मैं जानता हूं। कहता मुझे मेरी जिम्मेवारियां पता है तेरे प्रति, वह हानि की नहीं वरन कुशल की है। तेरी हानि के लिए नहीं, मैंने तेरे कुशली के लिए सोचा है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और अंत में, लास्ट में आशा खत्म ना हो, धीरज खत्म ना हो, अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। अंत में मैं अपनी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगा। हालेलुया। आपको पता है जितने भी चर्च में वर्किंग डे होते हैं ना, संडे के अलावा, बुधवार के अलावा और मीटिंग डे के अलावा, तो चर्च में हम, ये हमारा बार बार वर्ड निकलता है हमारे मुंह से, प्रभु की तरफ, ओके इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है। जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो वो चीज आपको हमेशा मिस मिलेगी। समझ पा रहे हैं? तो हम हमेशा बार बार कहते, कोई भी हमारे चीज सामने आए, टीम कॉपी लेके बैठते हो कि ये काम करना है, वो करना, लिखो 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 लिखो, इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है उसके काम के लिए जिम्मेवार इंसान हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेलेबिलिटी। आप कितना मौजूद हो रहे हैं, आपकी वो मौजूदगी चाहता है। आपकी चर्च में मौजूदगी कितनी, सेवा के लिए मौजूदगी कितनी, फिर उतनी प्रभु की भी मौजूदगी आपकी लाइफ में होती है। हालेलुया। हम चर्च में जल्दी जाते थे, अब लोग ब्रांचों में भी कई लोग लेट आए होंगे। अब क्या जवाब दोगे तुम? अब क्या जवाब दोगे तुम? बस नहीं मिली, क्या जवाब दोगे? तुम नजदीक होके भी, चर्च में होके तुम 12 बजे पहुंचते थे, ब्रांच में भी तुम 12 बजे पहुंच रहे हो, तो अब क्या तुम बोलोगे? इसका मतलब तुम जिम्मेवार नहीं हो, तुमने सीरियस डिसीजन नहीं लिए। हालेलुया। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी अवेलेबिलिटी कम है। इसलिए मैंने कहा था कि प्रभु बोझ, ऐसा 7 दिन तुम प्रभु बोझ लोगे, ऐसा नहीं कि ओके उठे सारा दिन प्रेयर नहीं किया, शाम को ओके प्रभु तेरे मांस के लिए, तेरे लहू के लिए धन्यवाद। प्रभु बोझ जब आप लेते हैं, आप होलीनेस में रहते हैं, आप पवित्रता में जाते हैं, आप वर्शिप में जाते हैं। प्रभु बोझ लेने से पहले आपने आराधना की, प्रभु बोझ लेकर आपने फिर से 10 मिनट आराधना की। समझ पा रहे हैं? आप अटैच होते हैं प्रभु से और सारा कुछ क्लियर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं उस महीने में। हालेलुया। तो इसीलिए आपकी मौजूदगी कितनी। हम चर्च में पहले आते थे और आखिर में जाते थे, पहले आते थे और आखिर में जाना। सब लोगों ने चले जाना, किसी ने बर्तन नहीं धोए तो हमें धोने पड़ते थे, किसी ने सफाई नहीं की हमें करनी पड़ती थी, किसी ने जहां वहां कुछ खराब कर दिया, जहां चर्च में रेंट पर ली हुई है तो वहां हमें ठीक करके जाना पड़ता था, नहीं तो आगे मालिक बोलेगा। लोग आते हैं जाते हैं, पर जो जिम्मेवारी लेते हैं, मैं आप कहता कुछ भी लो प्रभु के राज्य के लिए, कोई जिम्मेवारी लो। आज प्रभु भोज के दिन जिम्मेवार इंसान बनो। आप ब्रांच में, लुधियाना में, चंडीगढ़ में, पटियाला में, आपको जिम्मेवार बनना है कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मेरी मौजूदगी इतने घंटे की होगी, मैं जल्दी आया करूंगा पर मुझे मीटिंग खत्म होने के लिए निकलना पड़ा करेगा। कोई बोलेगा चाहे मैं लेट आ गया थोड़ा सा, पर मैं मीटिंग में एंड तक जाया करूंगा सारे काम करवा के। कोई भी जिम्मेवारी, मैं वॉलंटियर करूंगा, मैं टेस्टमनी दूंगा, मैं पेपर वर्क काम करूंगा, मैं ये जिम्मेवारी लेता हूं। इसलिए वो कहता है मैं भी अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करूंगा। अगर तुम अपने मेरे विजन के लिए जिम्मेवारी को लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, आपको ये समझना है आज। हालेलुया। तो कहता मैं अंत में अपनी सारी जिम्मेवारियों को पूरा करूंगा। भजन संहिता 119 की 14,
तू मेरी आड़ और मेरी डाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। हालेलुया। तू मेरी आड़ है, तू मेरी डाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। आपकी आशा किस पर होनी चाहिए? वचन पर। अब आपको यह नहीं देखना मेरे हालात क्या कह रहे हैं, जब मुझे चर्च में जाते कितना समय हो गया है। आपको यह देखना है वचन मेरे लिए क्या कहता है। हो सकता है प्रभु तुझे कह रहा है अब्राहम को देख, उसके बुढ़ापे को देख, उसकी आशीष में वेट को देख। हो सकता है प्रभु तुझे दाऊद के, जब आप जवानी में हैं और आप दाऊद को देख रहे कि भाइयों में रिजेक्ट किया हुआ है, प्रभु कहता है उसके धीरज को देख। हो सकता है प्रभु आपको कह रहे हैं यूसुफ के धीरज को देख, कितना समय वो रिजेक्ट किया गया, इल्जाम लगाया गया, कुछ नहीं हुआ, पर जब हुआ सारी दुनिया देख रही थी। हालेलुया। आज हम तक देख रहे हैं, सारी दुनिया उसे पढ़ रही है, यूसुफ की स्टोरी को एग्जांपल में दे रही है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए आपको प्रभु क्या दे रहा है वचन, वो देखें प्रभु आपके अंदर क्या दे रहे। इसलिए कहते तेरा मेरी आशा तेरे वचन पर है। अब वचन क्या कह रहा है वो देखो आपके प्रति। समझ पा रहे हैं? पहला पत्र 2:24, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल जड़ जाता है। हर एक प्राणी, यहां पर वो कहता है हर एक प्राणी घास के समान है। घास सड़ जाती है, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है, घास सूख जाती है। हालेलुया। तो आपकी कल्पना मतलब आपके गर्भ में है, जो आपकी कल्पना है आपके हृदय में है, आपकी आत्मा में है, आपकी आशा, आपका विश्वास। अब आपकी कल्पना आपका गर्भ है एक तरह का। जब आप कल्पना करते हैं नहीं मेरी आशा है, मेरी आशा है, मैं फ्यूचर को ऐसा देख रहा हूं, मैं समय को ऐसा देख रहा हूं, मैं अपने आप को कोसों नहीं। जो आप अपने आप को देखकर कोसते हो शैतान हंसता है। आप अपने आप को देखकर अपने आप को कोसते नहीं, आप फ्यूचर को देखकर, अच्छी कल्पनाएं, जिम्मेवारियां जो प्रभु आपके लिए लेता है, आप उसको देखते हुए अपने आप को अंदर आशा पैदा कर रहे हैं। तो ये आपकी जो कल्पना, आपका एक गर्भ है, तो इस कल्पना के अंदर आशा पैदा करते हैं आप। आशा खुद पैदा की जाती है। समझ पा रहे हैं? आशा अपने आप नहीं आती। वचन को पढ़ने से, अपने आप को आत्मा से भरपूर करने से, अपने मन को टिकाने से, वहां पर अपनी तो जानबूझकर अच्छी कल्पनाएं आपको करनी होगी। जानबूझकर। दिल नहीं कह रहा है, दिल नहीं कह रहा है, हालात नहीं कह रहे। जानबूझकर अच्छी कल्पनाएं करो अपने लिए, जानबूझकर अच्छा देखो अपने आप के लिए, क्योंकि उस समय रियल वाला नहीं आप देख पाओगे। अरे इधर आपके ऊपर कर्जा, बाद में बैंक वाला बंदा खड़ा है, आप जितना मर्जी बोले यहोवा, कोई आपको कह रहा है ये वचन बोल, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। आप कहेंगे भाई सब कुछ करके देख लिया, ये 2 साल से बोलता आया हूं, 5 साल हो गए हैं। समझ पा रहे हैं? आप कुछ अलग की वेट करते हैं। समझ पा रहे हैं? अलग क्या है? जो आपको दिख नहीं रहा उसकी कल्पना करो, जिसको मन भी नहीं कर रहा है। वैसे ही सबको, जिनको भी प्रभु ने बाइबल में उपयोग किया, वो डीठ लोग थे, आत्मिक डीठ, जबरदस्ती इस्तेमाल होने वाले। पतरस और भी देखो, ये डीठ लोग थे आत्मिक। समझ पा रहे हैं? जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया, पूरी तरह डीठ नहीं, समझ पा रहे हो? कड़क लोग। इसलिए जबरदस्ती अपने आप को तैयार करना, जबरदस्ती। समझ पा रहे हैं? जानबूझकर अच्छी कल्पनाएं तैयार करनी है। हम दिल नहीं चाह रहे, हालात नहीं चाह रहे, पर आशा की अच्छी कल्पना तैयार करनी, जानबूझकर, जबरदस्ती पैदा करनी। जैसे आत्मा से लेकर परिपूर्ण होते जाओ, मतलब जबरदस्ती अपने आप को आत्मा से भरो। आपको लगे ये तो शारीरिक है, कोई सॉन्ग लगाओ, कोई वचन पढ़ो, समझ, किसी को बोलो मुझे काउंसलिंग दे, मतलब आपको आत्मा से भरना। आप कहते हैं भाई तू बड़ा आत्मिक है, मेरे सामने 1 घंटा बैठ के मुझे काउंसलिंग दे, आप भर जाएंगे। आप आत्मा से भर रहे हो अपने आप को, क्योंकि वो वचन बोलेगा, आपको वो आत्मा से भरते हैं। इसलिए जबरदस्ती आपको करनी होगी अपने आप से। जैसे शैतान लिखे गुप्त पापों से मुझे याद कर, डिठाई के पापों से मुझे, वो डीठपन है, वो जबरदस्ती करता है शैतान आपके साथ। इसलिए आपको भी अपनी आत्मा के साथ
जबरदस्ती करनी है। समझ पा रहे हो? जबरदस्ती अपने आप को लगाना है बाइबल में, प्रेयर में। जो लोग कहते रहे मन नहीं करता, दिल नहीं करता, वो हमेशा सफल नहीं होते। जो जबरदस्ती मन नहीं कर रहा है पर सुसमाचार के लिए जा रहे हैं, मन नहीं कर रहा है प्रेयर कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा है बाइबल पढ़ने को पर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप जानबूझकर अच्छी कल्पनाएं अपने गर्भ में तैयार कर रहे हैं जो आशा को पैदा करती है। और आशा के बिल्कुल करीब क्या है? विश्वास, जो चमत्कार को पैदा करता है। हालेलुया! जोर से तारीफ करो आज के इस वचन के लिए। तो रोमियो 10 की 18 में लास्ट वचन में लिखा है, परंतु वह क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है। जब आशा बिल्कुल तैयार होती तो विश्वास के बिल्कुल निकट होता है उसके। विश्वास बिल्कुल कई बार आपके करीब होता है, विश्वास का आत्मा। देखिए, हम में वही विश्वास का आत्मा है जिस विश्वास से परमेश्वर ने बोला। अब परमेश्वर ने क्या बोला? कुछ भी नहीं दिख रहा है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा है, पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। पर परमेश्वर क्या कल्पना कर रहा है? और देखता है, कल्पना की, उजाला हो जाए, बोला और उजाला हो गया। समझ पा रहे हैं? उसने देखा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, ओके तो मैं इसके लिए सहायक बनाता हूं। ओके, उसके लिए उसकी हड्डी में से हड्डी को लिया, उसे हवा को तैयार कर दिया। समझ पा रहे हैं? वो देखता है कि उसने कहा कुछ बनाया, उसने कहा पहले दिन बनाया अच्छा है, अगले दिन बनाया अच्छा है, अगले दिन बनाया कुछ अच्छा है। एंड में आप कुछ पन्ने आगे जाएं तो आगे क्या आता है? जब परमेश्वर ने देखा कि बहुत अच्छा है, इस प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। समझ पा रहे? एंड में वो बहुत अच्छा शब्द यूज किया गया, जब बहुत अच्छा है, जब परमेश्वर का कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा है। इसलिए परमेश्वर ने कल्पना कर करके बनाया, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसने कहा ओह अब बहुत अच्छा है, और आज हम अच्छी सुंदर सृष्टि को देख रहे हैं। हालेलुया! वह क्या कहता है? वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। तो आशा, विश्वास मन में पैदा होता है। तो वचन क्या है? तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। जब वचन आपके निकट होता है, आपके मुंह में जाता है, आपके मन में जाता है, कहते हैं ये वही विश्वास का वचन है। ये कौन सा वचन है जब आप फिर बोलते हैं? ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, विश्वास का वचन। इसलिए शब्दों का वचन नहीं, मुझे विश्वास है, विश्वास का वचन वो आपके मुंह से इंतजार कर रहा है। शब्दों का वचन नहीं, विश्वास का वचन। यही विश्वास का कहता है वचन है, यही विश्वास का वचन है जो शब्दों को वाला नहीं, जो आत्मा के अंदर धीरज, आशा के द्वारा विश्वास पैदा होता है, जो फिर प्रभाव डालता है। फिर आप बोलते हैं जो आपने कल्पना में देखा है, आप उससे बोलते रहते हैं। वचन कहते तेरे निकट, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। हालात आपका वचन में निकलने नहीं देते, पर वचन आपके मन में होता है। पर जब आप उससे कोई भी हालात हो, फिर भी आप वचन को निकालते हैं और बोलते हैं। जब भी कोई हालात आपके सामने आओ, सीधा देखो बाइबल में यहां वचन क्या कहता है। कई बार मेरे आसपास कोई लोग हो तो मुझे, पापा जी ऐसा 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 ऐसा, मैंने कहा तो ओके। कई बार मैं काउंसलिंग नहीं देता, मैं कहा ओके बाइबल में इसके विषय में कौन सा वचन लिखा है? कहते पापा जी ये कि ऐसा 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 ऐसा। मैंने कहा हाँ, बस यही बोलते जाओ, समझ पा रहे हो, और काम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? आपके ही मुंह में, आपको ही पता है, बस मुंह नहीं खुलता। समझ पा रहे हो? और मुंह खोलने के लिए क्या करना है? जबरदस्ती। समझ पा रहे हो? जानबूझकर कल्पनाएं तैयार करनी और उससे बोलना है, और जो तुम बोलोगे वो हो जाएगा। हालेलुया!